जिस आदमी ने अभी अभी एक महिला की जान बचाई थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि यही वही चोर है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। वह पुलिस को बुलाने ही वाला था, लेकिन उसकी नजर हटते ही महिला ने जमीन पर पड़ा एक लिफाफा उठाया और वहां से भाग गई। घर पहुंचकर जब उसने लिफाफा खोला तो उसे कुछ अजीब लगा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह गलती से उस आदमी का पुरस्कार स्वीकार करने वाला भाषण उठा लाई है। उधर वह आदमी मंच पर अपना पुरस्कार लेने के लिए पहुंच चुका था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने अपने हाथ में मौजूद कागज खोले, लेकिन यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वे उसके भाषण के बजाय इस्तीफे के कागज थे। इस गलती की वजह से पूरे देश के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। गुस्से में उसने कसम खा ली कि वह उस महिला का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखेगा। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वही महिला जिसने उसे शर्मिंदा किया था अब उसकी नई एडिटर बनने वाली है। उसे उसके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बाद वह इस प्रोजेक्ट से दूर जाना चाहता था। फिर उसने सोचा कि कम से कम आमने सामने मिलकर खुद ही उसे मना कर देगा, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने बैठा, कुछ बोलने से पहले ही महिला ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने साफ कह दिया कि जब तक इस स्क्रिप्ट की लेखिका वही है, वह उसे कभी भी इस फिल्म का हीरो नहीं बनने देगी। उसकी यह बात सुनकर आदमी के अंदर का जिद्दी स्वभाव जाग उठा। वह उससे अकेले में मिलने पहुंचा ताकि बात करके मामला सुलझा सके, लेकिन जब महिला उसे फिर से मना करने लगी तो उसने उसकी खोई हुई इस्तीफे वाली चिट्ठी निकाल कर दिखा दी। मजबूर होकर महिला को उससे मिलने के लिए तैयार होना पड़ा। बातचीत के दौरान जब उसने सुना कि वह इस किरदार के लिए उसे लेने के बजाय किसी 50 साल के आदमी को चुनना पसंद करेगी तो वह पूरी तरह भड़क गया। इससे पहले कि वह वजह पूछ पाता, महिला बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसका दोस्त समझ नहीं पा रहा था कि वह इस स्क्रिप्ट के पीछे इतना क्यों पड़ा है। आदमी ने बस इतना कहा कि वह अपने दिल की आवाज का पीछा कर रहा है। इस भूमिका को पाने के लिए वह अपनी फीस कम करने बल्कि मुफ्त में काम करने तक को तैयार था। फिर भी महिला ने बिना किसी झिझक के उसे दोबारा ठुकरा दिया। वह और भी उलझन में पड़ गया कि आखिर वह उसे अपने प्रोजेक्ट से इतनी दूर क्यों रखना चाहती है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो उसके पिता की दुकान पर रास्ता भटक गई थी। उसी समय उस महिला को फोन आया कि उसकी दादी लापता हो गई हैं। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और जैसे ही उसे पता चला कि उसकी दादी कहाँ है, वह उन्हें लेने दौड़ी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने उस आदमी को फिर से देखा। उसे लगा कि वह एक बार फिर उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह मुड़कर जाने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने झुंझलाकर हाथ छुड़ाया, लेकिन अगले ही पल देखा कि वह उसकी अपनी दादी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को पूरी तरह गलत समझा था। उसने तुरंत उससे माफी मांगी। घर लौटने के बाद उसकी दादी ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच यह था कि वह और वह आदमी कभी एक दूसरे के सबसे करीबी थे, लेकिन हर बार जब वह उसकी जिंदगी में वापस आती, उसके साथ कोई भयानक हादसा हो जाता और वह फिर से उस समय में लौट जाती जब दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। इसीलिए इस जन्म में उसने फैसला किया कि वह उससे हमेशा दूर रहेगी ताकि उसे दोबारा कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की, उनकी किस्मत का रिश्ता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि चाहे वे कितनी भी दूर भागें, तकदीर उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती।